नमस्कार। तो भारतीय शेयर बाजार इस समय एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। मतलब एक ऐसा चौराहा जहां से ये समझ नहीं आ रहा कि रास्ता ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे। तो चलिए नवंबर 2025 के इस पूरे माहौल को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि एक निवेशक के लिए इसके क्या मायने हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय शेयर बाजार सच में एक ही जगह पर अटक गया है? क्योंकि पहली नज़र में तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है ना? लेकिन सच कहूं तो सतह के नीचे बहुत कुछ पक रहा है, जो इस ठहराव के पीछे की असली कहानी बताता है। तो आज हम बाजार की इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि बाजार में सुस्ती क्यों है। फिर दो तरह के निवेशकों की कहानी समझेंगे, यानी एफआईआईज और डीआईआईज की। फिर देखेंगे कि पैसा आखिर जा कहां रहा है। इसके बाद भारत की इकोनॉमिक हेल्थ पर एक नजर डालेंगे और आखिर में इन सब बातों को जोड़कर एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, बाजार का ठहराव। आखिर बाजार में चल क्या रहा है, मूड कैसा है, आइए समझते हैं। तो देखिए तस्वीर कुछ ऐसी है कि निफ्टी 25,300 और 25,500 की एक बहुत ही छोटी सी रेंज में फंस गया है। ऐसा लग रहा है मानो कोई धावक है जो अगली दौड़ से पहले अपनी सांसें थामे हुए है। हाँ, ये बात सही है कि लगातार 3 दिन से गिरावट हुई है, लेकिन बाजार पूरी तरह से टूटा नहीं है। ये एक अजीब सी शांति है जहां ना तो खरीदार पूरी तरह हावी है और ना ही बिकवाल। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, दो निवेशकों की कहानी। यहां हम उन दो बड़ी ताकतों को समझेंगे जो बाजार को सचमुच दो अलग-अलग दिशाओं में खींच रही हैं। ये स्लाइड बाजार की इस रस्साकशी को एकदम साफ-साफ दिखाती है। जरा 6 नवंबर के आंकड़े देखिए। एक तरफ जहां विदेशी निवेशकों यानी एफआईआईज ने 3,263 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए, वहीं दूसरी तरफ हमारे घरेलू निवेशकों डीआईआईज ने 5,284 करोड़ रुपए की जबरदस्त खरीदारी करके बाजार को संभाल लिया, उसे गिरने से बचा लिया। तो सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक दुनिया भर में जो अनिश्चितता का माहौल है और खासकर अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, उससे घबराकर पैसा निकाल रहे हैं। सोचिए, जब अमेरिका में बिना किसी रिस्क के अच्छा रिटर्न मिले तो भारत जैसे बाजारों में पैसा लगाना उन्हें कम अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन हमारे डीआईआईज यानी घरेलू निवेशक भारत की अपनी ग्रोथ स्टोरी पर पूरा भरोसा कर रहे हैं और जमकर खरीदारी कर रहे हैं। तो ये एक तरह से ग्लोबल डर और लोकल विश्वास की सीधी लड़ाई है। अब तीसरा हिस्सा, पैसा जा कहां रहा है। देखिए, ये बात सच है कि निफ्टी और सेंसेक्स जैसे बड़े इंडेक्स सुस्त हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाजार में मौके नहीं हैं। कुछ खास सेक्टर्स और कंपनियां हैं जहां असली एक्शन हो रहा है। आइए देखें कि स्मार्ट मनी कहां जा रहा है। बाजार की सुस्ती के बावजूद भारतीय कंपनियों की कमाई की कहानी एकदम अलग और बहुत मजबूत है। वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में कंपनियों की कमाई में 14% की शानदार बढ़त हुई है। ये बताता है कि बाजार की ऊपरी सतह के नीचे जमीन पर मजबूती बनी हुई है। और इस ग्रोथ का हीरो कौन है? वो है मिड कैप्स। उन्होंने 26% की मुनाफे में जबरदस्त बढ़ोतरी दिखाई है। सोचिए, लार्ज कैप्स 13% पर हैं और स्मॉल कैप्स तो सिर्फ 3% पर। मतलब असली एक्शन तो मिड कैप्स में ही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कई मिड कैप कंपनियां सीधे सीधे भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती का फायदा उठा रही हैं। कुछ उदाहरण देखें तो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस बहुत पॉजिटिव हैं। गोल्डमैन सैक्स को हैवेल्स इंडिया में 15% की तेजी की उम्मीद है। एक्सिस सिक्योरिटीज को तो किर्लोस्कर ब्रदर्स में 35.5% की बढ़त दिख रही है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा पर तो नोमुरा और जेफरीज जैसे दोनों बड़े नाम दांव लगा रहे हैं, जो अपने आप में ही एक मजबूत संकेत है। और अब चौथा हिस्सा, भारत की आर्थिक सेहत का चेकअप। बाजार का ये जो बर्ताव है, क्या वो भारत की असल इकोनॉमिक कंडीशन को दिखाता है? चलिए बड़े पिक्चर को देखते हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए। अक्टूबर में महंगाई दर सिर्फ 0.48% रहने का अनुमान है। ये कई सालों का सबसे निचला स्तर है। अब ये एक बहुत बहुत बड़ी खबर है, खासकर आरबीआई के लिए। इसका सीधा मतलब है कि महंगाई अब पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी है। तो अब आरबीआई क्या कर सकता है? देखिए, जब महंगाई इतनी कम हो और साथ में आर्थिक विकास की रफ्तार भी थोड़ी धीमी हो, तो आमतौर पर सेंट्रल बैंक क्या करता है? वो अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए ब्याज दरों में कटौती करता है। और इसीलिए अब दिसंबर में आरबीआई की तरफ से रेट कट की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है।
और अब हम आ गए हैं आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर। एक निवेशक के तौर पर अब आगे का रास्ता क्या है? इन सारी जानकारियों को मिलाकर एक ठोस रणनीति कैसे बनाई जाए? तो देखिए, हमारे सामने दो तस्वीरें हैं। एक तरफ एफआईआईज़ की लगातार बिकवाली, ऊंचे वैल्यूएशंस और ग्लोबल टेंशन जैसे खतरे हैं जो हमें सावधान रहने को कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हर महीने 23,000 करोड़ से ज्यादा का एसआईपीज़ का मजबूत डोमेस्टिक फ्लो, आरबीआई से रेट कट की उम्मीद और कंपनियों की अच्छी कमाई जैसे पॉजिटिव कैटलिस्ट भी हैं। तो इस बैलेंस को कैसे साधा जाए? तो रणनीति कुछ इस तरह होनी चाहिए। पहला, जब भी बाजार गिरे, अच्छी क्वालिटी के लार्ज कैप स्टॉक्स को धीरे धीरे खरीदें। दूसरा, उन मिड कैप्स पर फोकस करें जिनकी कमाई की ग्रोथ मजबूत है। तीसरा, घरेलू अर्थव्यवस्था से जुड़े सेक्टर्स जैसे बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स, इन पर दाम लगाना समझदारी होगी। चौथा, हमेशा अपने पास 10 से 15% कैश जरूर रखें ताकि कोई अच्छा मौका हाथ से न जाए। और आखिर में स्मॉल कैप्स में बहुत ही सोच समझकर और चुनिंदा तरीके से निवेश करें। और अंत में ये एक बड़ा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ हैं ग्लोबल चुनौतियां और दूसरी तरफ है भारत की अपनी घरेलू मजबूती। इन दोनों की आमने सामने की इस लड़ाई में आखिर कौन सी ताकत जीतेगी और बाजार की अगली चाल तय करेगी? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।